नमस्कार। आज हम शिव पुराण से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं जी। प्रजापति दक्ष की कहानी, जिन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम मिला था। हाँ बिल्कुल। लेकिन उनके हजारों बेटे वो संसार का रास्ता छोड़कर वैराग्य की तरफ चले गए। जी, और ये एक बार नहीं 2 बार हुआ। सही कहा। इसका जो संदर्भ है वो ये है कि दक्ष की जो पहली कोशिश थी मानसिक सृष्टि वाली, वो मतलब कामयाब नहीं हुई। अच्छा। तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वो वीरणी प्रजापति की बेटी आसक्ति से विवाह करें और मैथुनी सृष्टि मतलब शारीरिक रूप से संतान उत्पन्न करें। और दक्ष ने ये बात मानी। आसक्ति से उन्हें पहले 10,000 बेटे हुए, हर्यश्व। हाँ, हर्यश्व। और पिता ने कहा कि जाओ सृष्टि बढ़ाओ। हाँ। तो वो तप करने निकल पड़े हैं ना। हाँ। नारायण सरोवर की तरफ। जी, पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर, जहाँ कहते हैं सिंधु नदी समुद्र से मिलती है, बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। और कहते हैं कि वहां के पानी को छूते ही मतलब जल स्पर्श से ही उन हर्यश्वों का मन एकदम शुद्ध हो गया। हाँ। वो एक तरह से परमहंस वाली अवस्था के करीब पहुंच गए थे। वाह। वो तप तो कर रहे थे सृष्टि के लिए ही, पर तभी वहां नारद मुनि पहुंच गए। 10,000 बेटे और सृष्टि बढ़ाने का इतना बड़ा जिम्मा, और तभी नारद जी आ गए। हाँ बिल्कुल। और उनका बस एक सवाल। हाँ। कमाल है। मतलब एक सवाल ने उन सबका मन कैसे पलट दिया। क्या पूछा था उन्होंने? देखिए, नारद जी ने उनसे बस इतना कहा, अरे बालको, तुम लोगों ने अभी पृथ्वी का अंत तो देखा ही नहीं, फिर प्रजा की सृष्टि कैसे करोगे? अब ये सुनने में साधारण लगे, पर ये साधारण सवाल था नहीं। हर्यश्व बहुत बुद्धिमान थे। हाँ। उन्हें लगा कि पिता का जो आदेश है, या शायद जो शास्त्र का असल गहरा मतलब है, उसको समझे बिना ये सब करना व्यर्थ है। नारद जी के एक इशारे ने मतलब उनकी पूरी सोच ही बदल दी। और सबने वैराग्य ले लिया, उस रास्ते पे चले गए जहाँ से कोई लौटता नहीं। जी हाँ। तो जाहिर सी बात है, दक्ष को जब ये पता चला होगा, 10,000 बेटे एक साथ, बहुत गहरा सदमा लगा उन्हें। पुराण तो कहता है कि वो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए पुत्रों का ये बिछड़ना सह नहीं पाए। यहाँ तक कहा गया है कि अच्छी संतान का होना भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, जब वो ऐसे दूर चले जाएं। ये बात सोचने वाली है। प्रजापति होकर भी मोह से इतना शोक। हाँ, मोह का बंधन तो मतलब बहुत मजबूत होता है। खैर, ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, थोड़ी सांत्वना दी कि भाई जो होना था हो गया, दैव का विधान है। तो दक्ष ने फिर कोशिश की। हाँ, उन्होंने फिर प्रयास किया। पत्नी आसक्ति से फिर 1,000 बेटे हुए, इस बार शबलाश्व। और कहानी फिर से दोहराई गई। मतलब शबलाश्व भी पिता की आज्ञा लेकर उसी नारायण सरोवर पहुंच गए। बिल्कुल वही। क्या दक्ष ने पिछली बार से कुछ सीखा नहीं था, या उन्हें लगा कि इस बार शायद नतीजा कुछ और होगा? शायद उम्मीद तो रही होगी। शबलाश्व भी पूरी निष्ठा से तप कर रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ। नारद मुनि फिर आ गए। हाँ, नारद मुनि फिर पहुंचे जी। और उन्होंने वही ज्ञान दिया जो पहले हर्यश्वों को दिया था। कहते हैं नारद का दर्शन कभी खाली नहीं जाता, उनकी बात का असर तो होना ही था। तो शबलाश्व भी अपने भाइयों के रास्ते पर चल दिए। जी बिल्कुल। वैराग्य की राह पकड़ ली। इस बार तो दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। हाँ, इस बार तो मतलब धैर्य बिल्कुल जवाब दे गया। कहते हैं उन्हें अपशकुन भी दिखने लगे थे। अच्छा। और जब पता चला कि फिर से नारद ने ही उनके बेटों को ये रास्ता दिखाया है जिसे वो भटकाना कह रहे थे, तो वो शोक से बेहोश हो गए। ओहो। और जब होश आया तो क्रोध भयंकर था। और देखिए संयोग, उसी वक्त नारद मुनि वहां आ गए। अब तो आमना सामना होना ही था। क्या कहा दक्ष ने? दक्ष तो गुस्से से फट पड़े। उन्होंने नारद को बहुत भला भला कहा, नीच, धूर्त, बच्चों की बुद्धि खराब करने वाला। उनका मुख्य आरोप ये था कि नारद ने उनके बेटों को सन्यासियों, भिक्षुओं का रास्ता दिखा दिया, जबकि उन्होंने अभी तक अपने 3 जरूरी ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण चुकाए भी नहीं थे। हाँ, ये ऋण चुकाना तो जरूरी माना जाता है गृहस्थ के लिए। बिल्कुल। दक्ष का कहना था कि इन ऋणों को चुकाए बिना मोक्ष की बात करना, ये तो मतलब अधोगति देता है। लेकिन क्या नारद जी का इरादा सच में भटकाना था, जैसा दक्ष सोच रहे थे, या कोई और गहरी वजह थी जिसे दक्ष समझ नहीं पा रहे थे? देखिए, दक्ष तो उसे सांसारिक कर्तव्य का अपमान मान रहे थे, और शायद जैसा पुराण कहता है, शिव की माया के असर में थे, तो वो ईश्वर की इच्छा को नहीं देख पा रहे थे। हाँ, क्रोध और शोक में शायद समझ नहीं पाए। बिल्कुल। और उसी क्रोध में उन्होंने नारद को श्राप दे दिया, तुम साधु के वेश में तो हो, पर हमेशा भटकते रहोगे। तुम्हारा पैर कहीं एक जगह टिकेगा नहीं। तीनों लोकों में तुम्हें कोई स्थायी ठिकाना नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा श्राप! और नारद जी की क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो शांत रहते हैं अक्सर। बिल्कुल शांत। उन्होंने उस श्राप को बहुत ही शांत भाव से, बिना किसी गुस्से या द्वेष के स्वीकार कर लिया। अच्छा। इसे शास्त्रों में ब्रह्म भाव कहा गया है, मतलब ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार कर लेना।
ज्ञानी लोग श्राप को मिटा सकते हैं, पर वो अक्सर इसे लीला का ही एक हिस्सा मानकर सह लेते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, दक्ष ने 2 बार सृष्टि बढ़ाने की कोशिश की, हजारों बेटे हुए। हाँ, पहले 10,000 फिर 1,000। और दोनों ही बार नारद मुनि के ज्ञान देने पर वो वैराग्य की ओर चले गए। जी। इससे दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने नारद को हमेशा भटकते रहने का श्राप दे दिया, जिसे नारद ने शांति से स्वीकार कर लिया। तो ये पूरी कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? बिल्कुल, कि क्या नारद का ये हस्तक्षेप सिर्फ एक बाधा थी या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य था, शायद शिव की ही कोई इच्छा। हाँ, और ये सवाल भी कि सांसारिक कर्तव्य जैसे सृष्टि करना, ऋण चुकाना और आध्यात्मिक रास्ता मतलब वैराग्य, इनके बीच संतुलन कैसे बने। खासकर तब जब मार्गदर्शन बड़ा अप्रत्याशित सा लगे, जैसा नारद का हस्तक्षेप लगा। ये वो सवाल हैं जिन पर हम सब सोच सकते हैं।